हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूरिया साइकिल के बारे में। और हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 3 बायोकेमिस्ट्री, जिसमें कि प्रोटीन चैप्टर हमारा चल रहा है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। और ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि यूरिया साइकिल जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें CO2 और NH3 के थ्रू प्रोसेस चलता है। तो ये कहाँ से आया, ये मेटाबॉलिज्म, इससे जो पहले वाला वीडियो मैं डाली हूँ उसमें मैं समझा चुकी हूँ। और उसमें ट्रांस एमिनेशन, डी एमिनेशन और डी कार्बोक्सिलेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है, इससे भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 नंबर में भी आ जाते हैं। तो उसका सफिशिएंट नोट्स भी प्रोवाइड कर चुकी हूँ और उसी से मैं आपको बताई हूँ, उसी में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ कि CO2 जो है वो डी कार्बोक्सिलेशन से आता है और NH3 जो है वो डी एमिनेशन के थ्रू आता है। और यही यूरिया साइकिल में फर्दर आगे जाते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नेक्स्ट वाला वीडियो से, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि पीछे वाला वीडियो देख लिया कीजिए ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यूरिया साइकिल सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, साइड देखेंगे, स्टेप देखेंगे, साइकिल देखेंगे, एनर्जी रिक्वायरमेंट देखेंगे, ताकि आपको 5 नंबर में क्या क्या लिखना है आपको पूरा मिल चुके। और जब भी मैं वीडियो में कुछ भी टॉपिक क्लियर करती हूँ तो आपको खुद से मैं नोट्स बना के देती हूँ, ताकि जब मैं वीडियो देखती थी तो हमें नोट्स नहीं मिल पाता था कि हमें यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर आइडिया दे देती हूँ। तो आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इस चैनल से जुड़ के और बायोकेमिस्ट्री को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को मैं पूरी जितना भी उसका कंटेंट है उसको मैं समझा चुका हूँ आपके सिलेबस के थ्रू, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए यूरिया साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो यूरिया इज द इन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। वहीं पे मेटाबॉलिज्म में ही डी कार्बोक्सिलेशन और डी एमिनेशन हो रहा था, उसी का इन प्रोडक्ट हमें CO2 और NH3 मिला था। तो मेटाबॉलिज्म, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। द नाइट्रोजन ऑफ एमिनो एसिड कन्वर्टेड टू अमोनिया इज अ टॉक्सिक ऑफ द बॉडी। एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, NH2 CH2 और COOH। तो ये जो इसमें अमीनो एसिड, अमोनिया, ये जो एमिनो ग्रुप है NH2 है, इसमें अमोनिया हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है। तो उसको सबसे पहले निकालता है डी एमिनेशन के थ्रू NH3 में, जिसको डी एमिनेशन बोलते हैं, वो मैं कवर कर चुकी हूँ। और क्यों इसको अमोनिया और इसको हटाता है, क्योंकि अमोनिया जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। इट इज़ कन्वर्टेड यूरिया। अब अमोनिया के फॉर्म में तो डी एमिनेशन के थ्रू बना। अब ये अमोनिया जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर जाता है, हमारे ब्रेन में जा सकता है, जो कि बहुत मतलब अगर ब्रेन में चला गया तो वहाँ बहुत गंदा प्रभाव, मतलब उसको CNS को अच्छे से काम नहीं करने देगा। तो इसीलिए बॉडी जो है उसको यूरिया के फॉर्म में डिटॉक्सिफाई करता है, बॉडी से बाहर करता है। साइट इसका क्या है, तो साइट ऑफ यूरिया इज ए सिंथेसाइज्ड इन अ लीवर, ट्रांसपोर्ट टू किडनी फॉर एक्सक्रिएशन इन यूरिन। यूरिया कैसे निकलता है, यूरिन के थ्रू। तो यूरिया साइकिल जो है वो तो लीवर में चलेगा, लेकिन फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा किडनी में, ताकि वही तो एक्सक्रिएशन करेगा यूरिन का। अब हम लोग देखेंगे यूरिया साइकिल। हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया हो, लेकिन आप अच्छे से बना लीजिएगा। तो NH3 कहाँ से आया, डी एमिनेशन के थ्रू। CO2 कहाँ से आया, डी कार्बोक्सिलेशन के थ्रू। अब इसमें क्या होगा, कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेसेज 1 एंजाइम लगेगा और यहाँ पे ATP लगेगा, तभी तो कोई काम, जैसे आपको कोई काम करवाना होता है तो आपको पैसा वैसा देना पड़ता है। तो क्योंकि ये टॉक्सिक है, बॉडी से बाहर निकलवाना है, तो बिना एनर्जी का काम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एनर्जी चाहिए, जो कि 2 ADP में चेंज होता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगा वो आपको ध्यान रखना है। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1, इस एंजाइम को आप कैसे याद रखिएगा, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट का सिंथेसिस होता है इसके थ्रू। तो सिंथेसिस हो रहा है कार्बोमाइल फॉस्फेट का, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1। और एक बार समझिए, फिर आपको कहानी के थ्रू मैं समझा दूंगी ताकि आपको याद हो जाए। अब कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है ऑर्निथिन, जो कि ये डीजेनरेटिव है, आगे ऑर्निथिन जस के तस मिल भी जाएगा आपको, उसके साथ रिएक्शन करता है और किसके प्रेजेंस में, ये सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोमाइल फॉस्फेटेट और ऑर्निथिन ट्रांस एमाइलेज, इसका ये लिया ऑर्निथिन और ये एंजाइम का नाम बना दिया। तो सिट्रुलिन में ये कन्वर्ट हो गया। अब ये सिट्रुलिन, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ तक होता है।
हमारे किडनी का माइटोकॉन्ड्रिया में सेल का तो स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, फिर इधर साइटोप्लाज्म रहता है जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। अब जो है वो सिट्रुलिन बाहर आता है और साइटोप्लाज्म से एस्पार्टेट लेता है। ये कहानी के थ्रू समझाऊंगी तो आपको जस्ट की तरह से याद हो जाएगा, पहले आप नॉर्मली समझ लीजिए। सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ मिला और आर्जिनोसक्सिनेट का मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, और किसी चीज़ का फॉर्मेशन होगा तो एटीपी तो लगेगा, क्योंकि यहाँ भी कार्बोमाइल फॉस्फेट लगा था तो हमें 2 एटीपी देना पड़ा था। अब यहाँ भी हमें एटीपी देना पड़ेगा, तो वो एटीपी और एक, क्योंकि आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो कौन सा एंजाइम लगेगा, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसिस। जैसे कि यहाँ पे कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस लगा था तो यहाँ पे भी सिंथेसिस का जो इस प्रोडक्ट का नाम है वही लगेगा। फिर जो है वो आर्जिनोसक्सिनेट, ये सब प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये जो है वो आर्जिनोसक्सिनेट आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम, देखिए जैसा नाम है वैसा ही यहाँ पे एंजाइम भी है। एंजाइम का याद करना बहुत आसान है, बस एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये इसके प्रेजेंस में यहाँ से एक फ्यूमरेट आर्जिनोसक्सिनेट से निकल जाता है और ये आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है, और यही यूरिया के लिए प्रिकर्सर है। फिर ये यहाँ पे H2 एक लगेगा और आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में यूरिया जो है वो बाहर चल जाएगा हमारे बॉडी में, और ऑर्निथिन हमें जस के तस मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताई थी कि ये डिग्रेड नहीं होता है, जस के तस मिल जाता है ताकि और भी यूरिया साइकिल आगे चल सके। अब आप इसको कैसे याद रखिएगा, आपको मैं ट्रिक देती हूँ। नेहा एक क्यूट गर्ल थी जो कि वो जो है, तो देखिए कैसे आप याद रखिएगा, बहुत ही एकदम अच्छा स्टोरी है। नेहा नाम की एक क्यूट लड़की थी जो कि कार के सीट पर बैठकर, यानी नेहा क्यूट NH3CO2 क्यूट हो गया, कार के सीट पर यानी कार्बोमाइल फॉस्फेट और उस पर बैठी, और वो MP की थी और MP से वो चाइना गई, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में आ गया। वो कार के सीट पे बैठी और MP यानी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, देखिए जगह का ही नाम है और यहाँ भी ये भी जगह ही है। तो MP से उस चाइना गई जो कि साइटोप्लाज्म में आ गया सीट पे बैठकर। तो यहाँ पे आप देखिए नेहा क्यूट कार के सीट, तो सिट्रुलिन बैठकर MP से ये चाइना के लिए आई, और क्यों जा रही है वो चाइना, तो वहाँ का ACP, एक ACP था, तो ये ACP एक SP से एस्पार्टेट मतलब वो लिया, और ये चाइना का ही है। तो देखिए ये साइटोप्लाज्म में ही है, चाइना का ही SP है, आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। तो ये जो है वो वहाँ का ACP उसको कहा था कि यहाँ आओ, तो क्या हो गया, आओ से A आर्जिनोसक्सिनेट और A से आर्जिनिन, आओ AAO, तो आर्जिनिन और आर्जिनोसक्सिनेट एक से A से, और A से आर्जिनिन और O से ऑर्निथिन। तो कुछ नहीं, नेहा नाम की क्यूट लड़की जो कि कार के सीट पर बैठकर वो MP यानी माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म यानी चाइना गई। क्यों गई, क्योंकि वहाँ का ACP एस्पार्टेट उसको कहा कि आओ। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, और हर चीज़ ऐसे ही मैं जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाई हूँ तो वहाँ पे भी स्टोरी ट्रिक दे के ही मैं आपको बताई हूँ। तो आप नहीं देखें तो प्लीज़ वो सब वीडियो भी देखा कीजिए। बायोकेमिस्ट्री बहुत आसान है, जब आप मेरे चैनल से जुड़िएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टेप्स इसका क्या है, वही जो चीज़ मैं लिखी यहाँ पे बताई उसी तरह से आपको स्टेप्स लिख देना है। आपको आसान बनाने के लिए मैं स्टेप्स भी आपके लिए मैं ही आपका काम कर चुकी हूँ। नॉर्मली वीडियो में लोग समझा देते हैं लेकिन स्टेप्स नहीं देते, और वो काम भी आपको करना चाहिए, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, हम लोग देखें कि कार्बोमाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1 इन माइटोकॉन्ड्रिया कैटलाइज द कंडेंसेशन ऑफ NH3 है यहाँ पे आयन और CO2 आयन फॉर्म कार्बोमाइल फॉस्फेट, यही चीज़ बोल रहा है, कार्बोमाइल फॉस्फेट बना है इस एंजाइम के प्रेजेंस में जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में था, तभी तो वो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है। फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन कैसे फॉर्मेट हुआ, तो देखे थे हम लोग कार्बोमाइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन जो कि यहाँ पे लगा था, किसके प्रेजेंस में, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में। यहाँ पे ट्रांस एमाइलेज भी आप लिख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो। फिर ऑर्निथिन जो है वो रीजेनरेटेड और यूज इन यूरिया साइकिल, मतलब ये रीजेनरेट जस्ट के तस हमें मिल जाएगा ऑर्निथिन, वही बात आपको बता रहा है।
ताकि आगे भी रिसाइकल हो सके। 3 स्टेप में क्या हुआ था, आर्जिनोसक्सिनेट का फॉर्मेशन हो रहा था, जिसमें आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसिस कंडेंसेस सिट्रुलिन विथ एस्पार्टेट प्रोवाइड आर्जिनोसक्सिनेट, वही एंजाइम लगा आर्जिनोसक्सिनेट मिला। बस जो यहाँ पे है वही मैं बता रही हूँ। फिर क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में तो फ्यूमरेट और आर्जिनिन में चेंज हुआ। आर्जिनोसक्सिनेट क्लीवेज आर्जिनोसक्सिनेट टू गिव आर्जिनिन, और फ्यूमरेट बाहर निकला था। और ये जो है ये साइन है कि अब यूरिया बन चुका है। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप 5 स्टेप में क्या हुआ, आर्जिनेज इज 5th और फाइनल एंजाइम डेट क्लीवेज आर्जिनिन टू यील्ड यूरिया और ऑर्निथिन। लास्ट एंजाइम कौन सा लगा, तो आर्जिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्लीवेज हुआ आर्जिनिन का, जो कि ऑर्निथिन जस का तस प्रोडक्ट मिला और यूरिया बाहर चल चुका और यूरिया को ही हमें निकालना था। ओवरऑल रिएक्शन में हमें ATP कितने यूज हुए ये आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में मेंशन करने होंगे। तो यूरिया साइकिल इरिवर्सिबल और कंज्यूम 4 ATP। ये इरिवर्सिबल है, मतलब दोबारा उसी तरह से रिवर्स नहीं हो सकता है, ये इरिवर्सिबल ऐसे ही चलते जाता है। तो इसमें कंज्यूम 4 ATP हुए हैं, 2 ATP यहाँ पे और 2 ATP यहाँ पे, तो 4 ATP। 2 ATP फॉर प्रोड्यूस आर्जिनोसक्सिनेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 2 जो हमें लगा था यहाँ पे कार्बोमिल फॉस्फेट लगा था। देखिए यहाँ पे अगर आप बुक में देखिएगा तो 1 ATP लगता है, तो फिर हमें क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि हमें 2 ATP लगा, तो जब ATP से हमें ADP मिलता है तो एक ही फॉस्फेट लगता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। लेकिन ADP मिलता तो यहाँ पे एक ही ATP हम लोग गिनते, काउंट करते, लेकिन यहाँ पे हमें AMP छोड़ा है, यानी 2 फॉस्फेट यहाँ पे ले चुका है आर्जिनोसक्सिनेट को बनाने में। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि 2 ATP लगा है। अगर आप बुक पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं आपको क्लियर कर दी। रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल, अब आपको लिखना होगा कि यूरिया साइकिल का रेगुलेशन कैसे होता है। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस जो 1 एंजाइम था उसी से यूरिया साइकिल का रेगुलेशन होता है। डैट मीन्स मतलब कि हमारे बॉडी में अमोनिया ज़्यादा है, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस ज़्यादा, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया से आके और ज़्यादा इस साइकिल को करवाएगा। और अगर देख रहा है कि नहीं अब नहीं है अमोनिया, तो उसको इनहिबिट तो करवाना है, यूरिया साइकिल चलते थोड़े रहेगा, उसको इनहिबिट भी करवाना पड़ता है। तो ये कार्बोमाइल फॉस्फेट ही बोलेगा कि नहीं, अब यूरिया साइकिल चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमोनिया हमारे बॉडी में नहीं है। तो ये रेगुलेशन होता है किसके थ्रू, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस 1 के थ्रू। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे। तो आप कैसे लिखिएगा, जैसे मैं आपको बताई, इंट्रोडक्शन, साइकिल, स्टेप्स, और याद हम लोग कर लिए कि नेहा नाम की क्यूट लड़की SP बुलाया, जिसके कारण वो MP से चाइना गई। और स्टेप्स लिखिएगा, फिर ATP कितना कंज्यूम हुआ, रेगुलेशन, इतना सफिशिएंट है आपकी यूनिवर्सिटी के लिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, इतना आपके लिए, मतलब मैं खुद कई सारा बुक रेफ़र करके आपके लिए नोट्स बनाना, आपकी यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना वो ध्यान रखना, अगर मैं आपके लिए इतना करती हूँ तो आप मेरे लिए बस इतना कीजिए कि आप अपने स्टेटस ग्रुप पे इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसलिए कीजिए ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी पता चले कि हाँ, बायोकेमिस्ट्री इतना अच्छे से बताया जाता है इस चैनल पे, ताकि वो भी देखें और उनको भी हेल्प मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग डिसऑर्डर के साथ, जो प्रोटीन का डिसऑर्डर होता है उसके साथ, और वो भी हमारे यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।